प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है और इस बार पश्चिम से ज्यादा पूर्वी राजस्थान में तेज तपन है। 46.3 डिग्री के साथ धौलपुर लगातार तीसरे दिन सबसे गर्म रहा, तो वहीं कल प्रदेश के 9 शहरों में 45 डिग्री के पार तापमान जा पहुंचा। हालांकि कल जयपुर में तापमान में मामूली गिरावट को दर्ज की गई। राजधानी के दिन का तापमान 42.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 29.8 डिग्री दर्ज किया गया। आज भी प्रदेश के कई जिलों में हीट वेव और कहीं बूंदाबांदी के आसार हैं और भीषण गर्मी के मद्देनजर कई जिलों में स्कूलों का समय भी बदल दिया गया है। जयपुर में स्कूल अब सुबह 7:30 से 11 बजे तक खुलेंगे। तो देखिए, प्रदेश भर में सूरज शोले बरसा रहा है और मरुधरा लगातार तप रही है। मई की शुरुआत आज से हो चली है। मई और जून का महीना भी काफी ज्यादा गर्म रहने वाला है, क्योंकि अप्रैल में अमूमन इस तरीके की गर्मी नहीं होती। और चलिए, कोटा और जोधपुर की क्या स्थिति है फिलहाल गर्मी को लेकर के, इसकी जानकारी के साथ में भंवर एस चारण हमारे सहयोगी कोटा से इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। राजीव हमारे सहयोगी जोधपुर से लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। सबसे पहले भंवर, आप ही का रुख कर लेते हैं। देखिए, जिस तरीके से शिक्षा नगरी कोटा को कहा जाता है और लंबे समय के बाद में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो खुले भी, लेकिन स्कूल्स के समय में अब चूंकि बदलाव किए गए हैं बढ़ती गर्मी को देखकर, क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए भी ऐसे नियम कुछ लाए गए हैं या फिर बच्चे अभी एक नियत समय में कोचिंग जा पाएंगे? किस तरीके की व्यवस्थाएं कोटा में बताएं? देखिए, फिलहाल कोचिंग संस्थानों में तो किसी प्रकार का समय परिवर्तन नहीं किया गया है, लेकिन जिला कलेक्टर ने आदेश जारी करके जिस तरह से गर्म थपेड़े और लू चल रही है, गर्मी जिस तरह से लगातार बढ़ रही है, उसको देखते हुए मनरेगा के समय में जरूर तब्दीली कर दी है। अब 6 से 1 बजे तक का श्रमिकों के लिए काम करने का समय कर दिया गया है और साथ में ये आदेश जारी किया गया है कि 15 जुलाई तक या फिर जब तक मानसून नहीं आ जाता है तब तक यही आदेश प्रभावी रहेंगे और जो काम है उस काम को करने की जो अवधि है वो सवेरे 6 बजे से लेकर और दोपहर 1 बजे तक रहेगी। लेकिन गर्मी का आलम किस तरह का है, इसका नज़ारा सबसे अच्छा शहर की सड़कों से समझा जा सकता है। आप देखिए, मैं कोटा की वेस्ट सड़कों में से एक सड़क पर इस वक्त मौजूद हूं और आपको इक्का दुक्का ट्रैफिक नज़र आ रहा है, जबकि अभी ये डाइवर्टेड रूट है और शहर का सारा ट्रैफिक जिसको स्टेशन से और आगे झालावाड़ रोड की तरफ जाना है वो इसी सड़क से निकलता है। लेकिन बावजूद इसके आप देख सकते हैं कि गर्मी ने किस तरह से शहर में एक तरह से अघोषित कर्फ्यू जैसे हालात बना रखे हैं और साथ में आपको नज़र आ रहे हैं कि किस तरह से जो शीतल पेय पदार्थ हैं उनकी दुकानें सड़क किनारे सज गई है और लोग ठंडे पेय पदार्थों से गर्मी से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। 37 से 40 डिग्री के बीच तापमान का पारा घूम रहा है और ऐसी गर्मी में जिनको घर से बाहर निकलना भी पड़ रहा है वो भी जहाँ भी छाया मिल रही है वहाँ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। कितनी है गर्मी? सर बहुत ज़्यादा है सर हम तो बस के लिए बैठे हैं, अभी भी बस है ही नहीं। फिर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो क्या जतन कर रहे हैं कि क्या बताया सर, गर्मी के मारा तो हालत ख़राब हो रही है पूरी। अभी 2 गिलास गन्ने का जूस पीकर आए। हाँ, 2 गिलास गन्ने का जूस पीकर आए अभी हाल। चलिए, तो देखिए, गन्ने का जूस पी करके राहत पाने की कोशिश करें। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तस्वीरें, तो आप देखिए लगातार जहां भी आपको तस्वीरें नजर आएगी लोग किसी तरह से अपना चेहरा ढक करके, शरीर के अंगों को ढक करके और गर्मी से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन गर्मी चौतरफा लोगों को हलकान किए हुए है और इससे भी चिंता की बात यह है कि आने वाले दिनों में ये जो गर्मी का दौर है वो और ज़्यादा तेज होने वाला है, तापमापी का पारा और ज़्यादा चढ़ने वाला है। फिलहाल 40 से 41 डिग्री के आसपास कोटा में अधिकतम तापमान रहता आया है, लेकिन आने वाले दिनों में खासकर मई जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे तापमान और भी चढ़ता जाएगा और गर्मी को लेकर के जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती जाएगी। और साथ में कोड में खास का काम घोषित और अघोषित बिजली की कटौती भी कर रही है। हालांकि अच्छी बात यह है कि कल कोटा में बिल्कुल भंवरा बनी रही है हमारे साथ। रुक कर लेते हैं राजीव की और। राजीव, देखिए जोधपुर के क्या हाल है, चूंकि गर्मी बढ़ती जा रही है और आज से 1 मई का जो महीना है वो शुरू हो गया है, इसके लिए सीवियर हीट वेव का अलर्ट पहले से ही मौसम विभाग ने जारी किया है। क्या स्थिति फिलहाल? देखिए, सूर्यनगरी नाम से वाकिफ है कि सबसे सूर्य की तपन यहीं पर होती है। पिछले लगातार 15-20 दिनों से बात करें तो गर्मी पड़ रही थी, लेकिन 45 के पारा जा रहा है। आज मई का पहला दिन और अब सोचिए कि जब मई का पहला दिन है तो गर्मी तो अपना जो तेवर है दिखाएगी। आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर सहबान सिंह दिखा रहे हैं, पेड़ के नीचे 2 खाट डाल करके एक परिवार जो है वो सुस्ता रहा है, क्योंकि शायद इनकी उसके पास में जो झोपड़ी है वो धूप में है
और आप देखिए कि किस तरीके से बचाव की जो कोशिश है वो करने के लिए एक घाट पर। दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं, एक पुलिस के जो सिपाही हैं उनकी देख पानी के बिना कुछ भी नहीं है। आप देखिए कि किस तरीके से पानी को साथ में कैरी करना है क्योंकि ड्यूटी भी देनी है। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट तस्वीर है वो इस वक्त मौनी सिंह दिखा रहे हैं कि चिलचिलाती धूप के पीछे पुलिस के जवान जो है ड्यूटी दे रहे हैं। कितनी गर्मी पड़ रही, कैसे ड्यूटी दे रहे हैं, खतरा नहीं कोई? खतरा तो है ही है, तकलीफ तो होती है गर्मी में उम्र के हिसाब से। तो आप देखिए कि ड्यूटी है, ड्यूटी करनी है सड़क पर। और इस वक्त एक और सज्जन हमारे साथ उनसे बात भी कर लेते हैं कि किस तरह से गर्मी आज से मई शुरू हो गया है, किस तरह से गर्मी तेज हो गई है। बहुत ज़्यादा तेज हो गई है, इसलिए मैं यहाँ से निकल रहा था थोड़ी देर, मैंने कहा पेड़ के नीचे बैठ जाऊँ। कैसे गर्मी से बचाव की क्या क्या जतन करते हैं? हम जतन तो क्या, बगैर मतलब घर से नहीं निकलते हैं और रेस्ट करते हैं। तो देखिए कि बिना मतलब तो घर से निकलते ही नहीं है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है तो फिर घरों से निकलते हैं। और देखिए नींबू की शिकंजी है, गन्ने का रस है, छाछ है, दही है या फिर ठंडे पेय पदार्थ जो हैं उनकी कोशिश करते हैं। गर्म हवाएं जो लू की हैं वो मौसमी बीमारियों को आमंत्रण भी दे रही हैं, लेकिन बचाव भी उपचार यही वाली बात जो है यहाँ पे भी साबित हो रही है। देखिए पश्चिमी राजस्थान में अगर भारत और पाकिस्तान की सीमा से स्थित जैसलमेर बाड़मेर की बात करें या इस इलाके में जैसलमेर सिरोही पाली की बात करें, फिर जोधपुर की बात करें, लगातार जिस तरीके से गर्मी के तेवर बढ़ते जा रहे हैं, लगता है अभी मई और जून में ऐसी तकलीफ लोगों को देखने को पड़ेगी। जी।